हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मई 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बारे में बेसिक जनरल नॉलेज की बातें भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहला अपडेट, आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत अब नहीं होगी। अगले महीने 1 जून से ही नए ड्राइविंग नियम लागू होने जा रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नए नियमों का ऐलान किया है। और ऐसे में 1 जून से क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं डीएल को लेकर, तो सबसे पहला तो आवेदकों के पास अपने नजदीकी केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा। नए की मौजूदा प्रथा के मुताबिक आपको कंपलसरी जगह पर ही डीएल टेस्ट देना पड़े, ऐसा अनिवार्य नहीं होगा। और भी कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 जून से इन नियमों में प्रमुख बदलाव होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध रोकने के लिए कॉकटेल दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जल्द ही। सरकार ने राज्य सरकारों से ब्यौरा भी मांगा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ईरान में राष्ट्रपति रईसी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सड़कों पर उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। रईसी की तस्वीरें लेकर रोते नजर आए लोग। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा, ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में जान चली गई थी। तो अब उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा। और हमारे देश से भी, भारत से भी तेहरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ईरान के राष्ट्रपति रईसी के फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के दूतावास का दौरा किया और राष्ट्रपति रईसी के निधन पर शोक जताया। हमारे देश भारत में भी कल राष्ट्रीय शोक रखा गया था। तिरंगा झंडा आधा झुका हुआ रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पर्यटन में बढ़ रही भारत की धाक। ग्लोबल ट्रेवल और टूरिज्म इंडेक्स में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। हालिया ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत 54वें स्थान से ऊपर उठकर 39वें स्थान पर आ गया, यानी भारत में भी टूरिस्ट अब बढ़ रहे हैं। और आरबीआई की भी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारत में भी मांग बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं लोग, यानी कि भारत में अलग अलग चीजों की प्रोडक्ट की कंजप्शन डिमांड ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ने लगी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बदले एमकेप के नियम। अब 6 महीने के औसत से तय होगा कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एमकेप यानी मार्केट कैप जो है, उसको लेकर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। हालांकि ये नियम 31 दिसंबर 2024 से लागू होंगे, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब हमारे देश में जितनी भी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, उनके एमकेप की गणना रोजाना न होकर 6 महीने की अवधि में होगी। क्योंकि बाजार में रोजाना उतार चढ़ाव होता है और ऐसे में रोज कंपनियों के एमकेप बदलते हैं, लेकिन अब 6 महीने के औसत के हिसाब से एमकेप तय होगा, है ना। और सेबी का एक और बड़ा अपडेट देखिए आप, अफवाह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी होगी और ये नियम अगले महीने 1 जून से लागू होने जा रहा। कई बार आपको पता होगा, मार्केट में ऐसी कोई न्यूज आ जाती है उड़ती उड़ती, और उससे उन कंपनी के स्टॉक में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, राइट। लेकिन अब कंपनियों को 24 घंटे के अंदर अंदर उस खबर को या तो कंफर्म करना होगा या तो डिनाई करना होगा। ये सभी कंपनियों के लिए सेबी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की है। वैसे आपको बता दूं, भारत के शेयर बाजार का मार्केट कैप भी पहली बार $5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। 6 महीने से भी कम समय में $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 29 नवंबर 2023 को इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन था, लेकिन अभी 5 से ऊपर पहुंच चुका है। और वैसे मार्केट की बात हो ही रही है तो सोना चांदी के रेट भी देख लीजिए आप। सोना भी पहली बार 74,000 के पार पहुंचा और चांदी के भाव तो पूछो ही मत, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। चांदी ने 92,444 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में 6,000 रुपए तक चांदी की कीमत बढ़ी। इसके पीछे एक बड़ी वजह तो जो ईरान के राष्ट्रपति की घटना हुई, उसका भी असर देखने को मिला। और बाकी अभी सोना चांदी आगे भी और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। अगले 1 साल में सोने चांदी के रेट कहां तक पहुंच सकते हैं, इसको लेकर मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान मैंने आपको कल ही इस वीडियो में बताया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, चीन को पछाड़कर नंबर 1 बनेगा हमारा भारत। यूएन के बाद अब IMF ने भी एक बड़ी बात कही है। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नोमुरा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस दशक में यानी साल 2030 तक 7% से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में भारत चीन को पछाड़कर एशिया में नंबर 1 हो जाएगा, जबकि इस दशक में चीन की जीडीपी ग्रोथ 3.9% ही रहने का अनुमान है। और भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ के कुछ बड़े कारण भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हद से गुजर गए स्कैमर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कर्मचारी को भी 25 लाख रुपए का चूना लगाया। फिर आम लोगों की क्या बात है। हालिया एक ताजा बड़ी खबर सामने आई, आरबीआई की एक महिला अधिकारी के साथ साइबर ठगी हुई। नकली कानूनी केस का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठे गए। महिला ने बंगलुरु के थाने में मामला भी दर्ज कराया है। जी हाँ, बंगलुरु में रहने वाली 58 वर्षीय महिला अधिकारी से ठगों ने 24,50,000 रुपए की ठगी की। एक लॉजिस्टिक कंपनी से फ्रॉड कॉल आया और ये ठगी को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों आप भी ऐसे ठगों से सावधान रहें। मैं
आपको आए दिन इसीलिए इस तरह के अपडेट बताता रहता हूँ। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। JSW सीमेंट कंपनी ने बड़ा प्लान बनाया है। इस राज्य में लगाएगी 3000 करोड़ की फैक्ट्री और हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में JSW सीमेंट अपना कारखाना लगाएगी और ये 3000 करोड़ के निवेश से 1000 से भी ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इस तरह से कंपनी उत्तर भारत के मार्केट में एंट्री मारने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्रालय पूर्ण बजट में बढ़ा सकता है CPSE लाभांश का अनुमान भी। एक अधिकारी की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, Q4 में भी 6.7% रह सकती है भारत की GDP ग्रोथ और पूरे वित्त वर्ष में 7.8% रहने का अनुमान है। ये नई जानकारी सामने आई, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के साझा गोदामों पर GST अधिकारियों की नजर है टैक्स चोरी की आशंका के चलते। अब जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Flipkart, Snapdeal, इनके गोदाम पर भी अब GST अधिकारी चेकिंग करेंगे। और EPFO मेंबर्स की संख्या पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, EPFO ने मार्च महीने में 14,41,000 नए सदस्य जोड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से यह डेटा जारी किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका के बाद अब भारत में भी पैर पसारने लगा है कोरोना का नया वेरिएंट फ्लीट। भारत में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में इस वेरिएंट के लगभग 91 मामले दर्ज किए हैं और इसके चलते अब लोगों की और सरकार की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। ये कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, ये देख सकते हैं आप। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक म्यूटेशन है। और मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बताई थी ना कि सिंगापुर में भी 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। तो इससे जुड़ी भी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत पहुंचा कोरोना के KP1 और KP2 वेरिएंट का संक्रमण। सिंगापुर में इसी वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है, जिसमें 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अब ये देख सकते हैं आप भारत के किन किन राज्यों में KP1 के मामले दर्ज किए हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए और लोगों को सावधान रहने की अपील भी की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, शराब नीति घोटाला केस में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ED और CBI दोनों मामलों में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, करीब 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और अभी कल इनके मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट बोला कि वे प्रभावशाली हैं, बाहर निकलते ही गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिल सकने की इजाजत दी है। और दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल मारपीट केस चल रहा, उस पर भी देखिए पुलिस केजरीवाल के PA विभव को मुंबई ले गई। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के PA ने आईफोन भी फॉर्मेट किया और डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली में 25 मई को स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तर भी बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। वजह यह है कि 25 मई को दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी चुनाव है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी छठे चरण के चुनाव 25 मई को होने जा रहे हैं। तो इन्हीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया सरकार ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, एक व्यक्ति की जान भी चली गई, 30 से ज्यादा घायल हुए और झटका इतना बड़ा था कि एक ही झटके में 3 मिनट में 6000 फीट नीचे आ गया विमान, जो हवा में उड़ रहा था ऊपर आसमान में। फिर इसकी बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि ये तो गनीमत रही कि इसमें ज्यादा यात्रियों की जान नहीं गई, वरना पूरा प्लेन क्रैश हो सकता था। इस हवाई जहाज ने लंदन से उड़ान भरी थी और सिंगापुर पहुंचना था, लेकिन फिर बैंकॉक में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपकी सेहत से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 25 साल बाद दुनिया की आधी आबादी चश्मा पहनेगी। आंखों से जुड़ी ये बीमारी है एपिडेमिक मायोपिया और इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों को है। इसके पीछे वजह कुछ है आजकल की लाइफस्टाइल, मोबाइल फोन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं बच्चे बच्ची। यही वजह है कि इस तरह की बीमारियां जो दुनिया भर में बढ़ रही है। हालांकि आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, श्रीलंका बोला भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते भी नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत के लिए ये बात कही और कहा कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है चीन इस वक्त है। हम भी इसी तरह दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अमेरिका भी भारत के लिए बोला कि भारत विरोधी रिपोर्ट्स झूठी हैं, वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। जबकि पहले यूएस मीडिया ने कहा था कि भारत में मुस्लिम दरकिनार हुए, मोदी जीते तो खतरा बढ़ेगा, फलाना ढिमका। लेकिन अब यूएसए ने अपनी हेडलाइंस बदल दी है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अगली खबर है, पतंजलि के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोरोनिल को कोविड की दवा बताने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और हरियाणा में देखिए एक अनोखा आदेश जारी हुआ, बुर्का और घूंघट वाले वोटर्स की जांच होगी। मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर और दाई देखेंगे चेहरा। हैदराबाद में माधवी लता केस के बाद ये फैसला लिया गया। हैदराबाद में जो घटना हुई उसके बाद चुनाव आयोग अलर्ट हो गया है। आयोग खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदानशील वोटर्स का वेरिफिकेशन कराएगा। फेक वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो आप अपने DLS भाई से हमेशा जुड़े रहें और काम की खबरें देखने
देख पाए, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और बाकी आपका दिल करे तो एक लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपका डीएलएस भाई डेली आपके लिए कितनी मेहनत करता है और डेली इंपोर्टेंट काम की खबरें, सरकार के नए नियम, जॉब, सरकारी नौकरियां और भी इंपोर्टेंट अपडेट जो आम आदमी को जानने चाहिए, वो सब मैं आपको डीएलएस न्यूज पर एक ही वीडियो में बताता हूँ, डेली का डेली। तो बिल्कुल जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपन टाइम वेस्ट एक सेकंड भी नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं आज के मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। राजस्थान के कोटा में लू की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री चल रहा है और केरल में बारिश की भी चेतावनी है। वैसे अभी मई में ही इतना बुरा हाल हो रहा गर्मी से, तो जरा सोचिए जून में क्या होगा। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इस साल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और एक नई स्टडी भी सामने आई वैज्ञानिकों की कि दुनिया में बढ़ते तापमान से टेंशन में है 91% भारतीय हैं। यानी करीब 91% लोगों का यह मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग अब वर्तमान हो चुका है और ये चिंता का विषय है। इसका असर भी देखने को मिल रहा आजकल की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। राइट, कुछ और राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। छत्तीसगढ़ में 13 से 15 जून तक पहुंचेगा मानसून। आज भी रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में बारिश और 35 शहरों में हीट वेव का अलर्ट है। आगरा का पारा दूसरे दिन भी 48 डिग्री के लगभग रहा। कानपुर में भी गर्मी का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिहार में देखिए, नवादा, बक्सर समेत 5 जिलों में जोरदार बारिश हुई। अभी भी 19 जिलों में अलर्ट है। झारखंड में भी 21 से 24 मई तक बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। आज 7 जिलों में बारिश के आसार है, तो लोगों को थोड़ी तो गर्मी से राहत मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, आज भी हीट वेव का येलो अलर्ट है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी सोना चांदी के भाव तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। दोनों सीटों पर 25 तारीख को मतदान है। यूपी प्रयागराज में बोले पीएम मोदी, सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा है। ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं और सपा तो जाति देखकर नौकरी देती थी। चलिए कुछ और चुनावी माहौल की खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पीएम मोदी ने संकट मोचन मंदिर में पूजा की वाराणसी में और बोले कि पहली बार बिना मां के नामांकन किया, अब गंगा ही मेरी मां है। प्रशांत किशोर बोले कि भाजपा 370 सीटें नहीं जीत रही, नतीजे 2019 के जैसे रहेंगे, लेकिन लोगों में पीएम मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली में बोले कि 5वें चरण के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत रही है। जयराम ने कहा कि 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका होगा। और पंजाब की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखा गया। देखिए, खन्ना में 100 के करीब कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व सांसद लिबड़ा के गांव की पंचायत ने पकड़ा झाड़ू और मंत्री जाड़े माजरा ने इन सभी का स्वागत भी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी पर पंजाब में अब कुछ उंगलियां और सवाल भी उठने लगे। देखिए आप, पंजाब सरकार के खिलाफ पूर्व डीजीपी हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने मुझ पर अवैध काम करने का दबाव डाला और नहीं किया जब काम तो पद से ही हटा दिया। ये देखिए, पंजाब के पूर्व डीजीपी और सीनियर आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार भावरा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में केस भी दर्ज कराया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अब मतलब सवाल उठने लगे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी आदित्यनाथ बोले सपा और कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा घुसी। बलरामपुर में बोले कि ये लोग आपका पैसा छीनकर मुसलमानों को बांट देंगे। वहीं यौन शोषण मामले में कोर्ट ने ब्रजभूषण से सवाल किया और कहा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैंने गलती की नहीं तो माने क्यों। मीडिया से भी वो बोले कि शाम को आओ, लटक जाऊंगा। वहीं देखिए, प्रज्वल से कुमारस्वामी ने अपील की, भारत लौटाओ, चोर पुलिस का खेल कब तक चलेगा। कर्नाटक गृह विभाग ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किया जाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष मामले में उनसे भारत लौटने की अपील की गई है। झारखंड में बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। वही देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि पीएम मोदी ने 10 साल में वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर सकी। बिहार महाराजगंज पहुंचे पीएम, बोले कि भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनकी 3 बातें एक जैसी हैं, कम्युनल, जातिवादी, परिवारवाद। 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ हैं। इधर महाराष्ट्र पुणे में राहुल गांधी भी बोले कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का। महाराष्ट्र पुणे पोर्ट्स कार हादसे में भी राहुल गांधी ने ये तंज कसा। बिहार में देखिए, सारण में छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है। आरजेडी बीजेडी समर्थकों के बीच काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। और देखिए, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में लाठियां चली, समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ रहे थे, पुलिस ने खदेड़ा, नाराज लोगों ने चप्पल और ईंटें भी फेंकी। खबर है, मतगणना स्थलों पर स्मार्ट वॉच बैन रहेगी, कैलकुलेटर रखने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। और गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को गोरखपुर में रोड शो करेंगे, रवि किशन के लिए वोट भी मांगेंगे। है ना, तो ये कुछ चुनाव की
खबरें थी, पक्ष विपक्ष की बयानबाजी मैंने आपको बता दी। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए ICMR की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चिंताजनक रिपोर्ट है कि 6 साल में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के खून में एक जानलेवा बैक्टीरिया पाया गया। नतीजों के आंकड़े आप देख सकते हैं। और एक चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि भारत में पिछले 5 सालों में खेतों से 53 लाख फलदार और छायादार पेड़ काटे गए। इंसानी लालसा की भेंट चढ़े ये पेड़ पौधे। और फिर प्रकृति से शिकायत करता इंसान की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है यार? गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, जरा सोचिए आप ही। वैसे अभी भीषण गर्मी में बिजली की खपत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 7,717 मेगावाट पर पहुंची बिजली की डिमांड। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा और इससे जुड़ी सभी समीक्षा याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट भारत के युवाओं को लेकर निकल कर आ रही है। देखिए IAS IPS नहीं बल्कि आज के युवा यूट्यूबर या शेयर मार्केट में ट्रेडर बनना चाहते हैं। आज की यंग जनरेशन कंटेंट क्रिएट करके पैसा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चों में भी शेयर मार्केट को लेकर काफी रुचि पैदा हुई है। वैसे दोस्तों आपकी क्या प्लानिंग है? आप अपना भविष्य में करियर किस में बनाना चाहते हैं? आपकी राय और विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वैसे शेयर मार्केट की बात हो रही है तो मैं आपको मार्केट के कुछ हाइलाइट्स भी बता देता हूँ। देखिए निवेशकों के लिए अपडेट है। 27 मई को खुलेगा विलास ट्रांसकोर कंपनी का IPO, 29 मई को बंद होगा। और इसके अलावा ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस कंपनी का IPO भी 27 मई तक खुला रहेगा। ये आज से ही ओपन होने जा रहा है। इसमें भी निवेशक मिनिमम 14,937 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं देखिए SBI म्यूचुअल फंड ने एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में 3.6% हिस्सेदारी खरीदी। अपोलो टायर्स के शेयरों में आज 22 मई को होगी ब्लॉक डील। बाजार खुलते ही बिक सकते हैं 1000 करोड़ के शेयर, तो इसके स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। हिंडाल्को का शेयर 4.79% चढ़ा। सेंसेक्स भी टोटल 52 अंक फिसल कर 73,953 पर बंद हुआ। कोल इंडिया के शेयर में 4.5% तक की तेजी रही। और सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज माफ किया। कंपनियों के 3000 करोड़ बचेंगे इससे। ONGC का चौथी तिमाही में मुनाफा 78% बढ़कर 11,526 करोड़ रुपए रहा। आय सालाना आधार पर 1.5% से भी ज्यादा बढ़ी। 2.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देगी कंपनी। भेल कंपनी का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 26% घटकर 489 करोड़ रुपए रहा। और फिर से शेयर बाजार में उतरेगी इरिडा। IREDA 200% का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल किया। अब IPO लाने की भी तैयारी में है ना। तो ये कुछ मार्केट के लेटेस्ट अपडेट थे दोस्तों। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। भारतीय मसालों पर प्रतिबंध के दावे को केंद्र सरकार ने खारिज करते हुए कहा कि हांगकांग व सिंगापुर में इन मसालों पर कोई रोक नहीं है। हाल ही में कई सारी ऐसी खबरें आई थी, आपको पता होगा। तो अब सरकार का कहना कि MDH के सभी मसालों के सैंपल मानक के अनुसार है। हालांकि एवरेस्ट कंपनी के कुछ नमूनों में कीटनाशक ज्यादा पाया गया। चलिए अगला अपडेट है। कोलकाता मेट्रो में अब आपको खुलने की दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि UPI के जरिए आप अपने कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे और टिकट पर भी राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में जन्म के 7 दिन के अंदर बच्चों की मौत हो जा रही है। वजह क्या है? ये जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित नई रिसर्च की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गोल्ड लोन पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की हैं क्योंकि हाल ही में RBI को पता लगा कि कई ऐसी शिकायतें मिली थी कि जो NBFCs हैं वो गोल्ड लोन देने के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। तो अब केंद्रीय बैंक ने निगरानी बढ़ा दी है और एक नया आदेश जारी किया। RBI की सख्ती के बाद अब ये केवल सोने के मूल्य का 75% ही गोल्ड लोन दे पाएगी कंपनियां। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा भी एक अपडेट देखिए आप। ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है और EPFO की तरफ से जवाब भी दिया गया। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने DA में बढ़ोतरी के कारण ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से रोकने का ऐलान किया है। हालांकि इस आदेश में इस फैसले के पीछे कोई वजह या कारण नहीं बताया गया। और खबर आ रही हरियाणा में चुनाव के चलते चंडीगढ़ में ड्राई डे घोषित कर दिया। 23 मई की शाम 6 बजे के बाद शराब के ठेके बंद हो जाएंगे और क्लब वगैरह में भी शराब नहीं परोसी जाएगी। 25 मई को मतदान होगा, उसके बाद वापस शराब की दुकानें खुलेगी, है ना। चलिए खबर है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के 150 स्कूलों में जो बम की धमकी मिली थी उस मामले में दिल्ली पुलिस को शक है कि बुडापेस्ट से ये ईमेल भेजा गया क्योंकि जांच में धमकियां फर्जी निकली थी। तो अब जांच भी जारी है, देखते हैं आगे क्या खुलासा सामने आता है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए दोस्तों। Vivo Y200 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। 64 मेगापिक्सल कैमरा और अच्छा खासा प्रोसेसर भी मिलेगा आपको इसमें। 25,000 रुपए इसकी कीमत है। और इनफिक्स GT20 Pro 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च हो चुका है, कीमत 23,000 रुपए। और खबर आ रही मुंबई में फ्लाइट से टकराकर 36 फ्लेमिंगो की मौत हो गई। एमिरेट्स की उड़ान घाटकोपर से जब गुजरी तब ये घटना हुई। प्लेन में 310 यात्री सवार थे। वह देखिए आसमान की अनोखी घटना, रात में स्पेन और पुर्तगाल का आसमान चमकीला हरा हुआ और आसमान में एक आग का गोला भी दिखा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोले कि ये एक कोमेट का टुकड़ा था, यानी धूमकेतु गिरा था रात के समय में। देख सकते हैं आप किस तरह की अनोखी रोशनी हुई। कई अलग अलग लोकेशन से अंतरिक्ष में हुई इस अनोखी घटना को फिल्माया गया। रात में बिल्कुल रोशनी की तरह ब्लू आसमान हो गया था। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। हर राज्य की राजधानी में अब राजस्थान सरकार अपना भवन बनाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। और खबर है राजस्थान में मौजूदा शराब लाइसेंस पर 30 जून तक संचालित कर सकेंगे दुकानें। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी दुकानें नीलामी
में शामिल नहीं होगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अधिकारी कर्मचारियों पर सख्ती बरतते हुए आदेश दिया, कहा बिजली पानी की आपूर्ति से जुड़े सभी अधिकारी अपने अपने मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और बिजली पानी के लिए लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये निर्देश भी दिए। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इन पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। 25 जून तक होगी गेहूं की खरीदारी। मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया और कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में गर्मी में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। और किर्गिस्तान में फंसे मध्य प्रदेश के 1200 मेडिकल स्टूडेंट, उनके साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल पर बातचीत भी की और कहा कि सरकार आपके साथ है, एग्जाम कराकर घर ले आएंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सीनियर टीचरों को मिलेगा हेडमास्टर पद का वेतन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया, स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी पर वेतन एरियर भी दिया जाए। और वहीं देखिए, रेल मंत्रालय की तरफ से भी नई गाइडलाइन जारी की गई। रेल ट्रैक पर काम करने वाले कर्मियों को दिए जाएंगे रेन कोट, विंटर जैकेट और ब्रांडेड जूते भी, और भी कई नई सुविधाएं मिलेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए, हरियाणा में भी मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। 25 मई को दिल्ली की तरह चंडीगढ़ में भी आकस्मिक अवकाश घोषित रहेगा। और खबर देखिए, किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद अब हरियाणा में रेल यातायात भी बहाल हुआ। रद्द ट्रेनें आज से पटरी पर दौड़ेगी। रेक की कमी के कारण 4 ट्रेनें नहीं चलेगी। और एक खबर आ रही कि बिहार उत्तर प्रदेश से सूरत लौटेंगे 4 लाख प्रवासी। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से आने वाली ट्रेनें फुल भरी हुई हैं, कईयों में सीटें रिग्रेट भी हो जाएगी। 4 धाम यात्रा से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं, तो अब श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। मजिस्ट्रेट कार्यालय भी पहुंचे और बोले कि यात्रा के बिना वापस नहीं जाएंगे। कल ही आपको बताऊंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 31 मई तक की दिए 4 धाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए थे, है ना, क्योंकि इस साल तो श्रद्धालुओं की भीड़ ही काफी ज्यादा आ रही है। पिछले 10 दिन में 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के लिए भी नई एडवाइजरी जारी की है। रात 8 बजे के बाद अब यात्रा बंद रहेगी ताकि कोई दुर्घटना न हो। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में घरेलू बचत बढ़ने की भी संभावना है। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और खबर आ रही कि स्टेट बैंक चेयरमैन की चयन प्रक्रिया में उलझन आया, अचानक इंटरव्यू को स्थगित किया गया। अब चुनाव के बाद नई सरकार में ही होगी नियुक्ति। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने बदल दिया परीक्षा पैटर्न, 2025 में लागू होगा। अब रट्टा मारकर एग्जाम नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट। और इस नए एग्जाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए गए, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है, अग्निवीर युवाओं के लिए भी खुशखबरी, सेना में रहने के साथ डिग्री भी मिलेगी। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया। मेरिट कॉलेज स्थित इग्नू सेंटर में यह नई सुविधा शुरू की गई है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, पिछले 7 सालों में हमारे देश में SC, ST, OBC स्टूडेंट का एनरोलमेंट बढ़ा है। 27% OBC रिजर्वेशन से स्कूलों, PG मेडिकल तक के बच्चों को भी फायदा हुआ। और CA एग्जाम पर अपडेट आ रहा, ICAI ने सितंबर सेशन के लिए एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया। जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर खबर है, महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं। कुल 93.37% स्टूडेंट पास हुए हैं। आपको मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए, आंखों से देख नहीं पाते हैं, सिर्फ ऑडियो सुनकर राजस्थान बोर्ड एग्जाम में 93% तक नंबर लाए। विष्णुदेव इनका नाम है, राजस्थान के बीकानेर के ये रहने वाले हैं। चलिए कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स बता दूं आपको फटाफट से। फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। अल्केजेंडर ज्वेरेव ने दूसरी बार जीता इटालियन ओपन खिताब। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। यस बैंक ने लॉन्च किया यस ग्रैंड्यूर, एलिट ग्राहकों के लिए बैंकिंग का होगा उन्नयन। वित्त वर्ष 2024 में व्यवसाय बढ़ोतरी में PSU बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर यानी टॉप नंबर पर रहा। और जापान में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला 6G डिवाइस भी। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, कोलकाता चौथी बार IPL फाइनल में पहुंची। पहला क्वालीफायर 8 विकेट से जीता। हार के बाद भी हैदराबाद के पास मौका है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है अरेस्ट वारंट, इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई जारी है। भूकंप के 150 झटकों से दहला इटली, आवासीय इमारतें व महिला जेल भी खाली करवाई गई। इटली में बड़ा भयंकर भूकंप आया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए, कर्क राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता पर ध्यान दें। धनु राशि के लोग योजना बनाकर आगे बढ़ें। मेष राशि के लोग भी चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। तुला राशि के लोग पैसों का लेन देन सतर्कता से करें, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? 4 ऑप्शन है, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।